हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी है खाने की कीमत। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, मैं एक शादी में गई थी। वो एक कामकाजी दिन था। एक तरफ लोगों के लिए डीजे सिस्टम चल रहा था, तो दूसरी तरफ नाश्ता चल रहा था और खाने की तैयारी भी जोरों से हो रही थी। जिन्हें घर जाने की जल्दी थी। जैसे ही बारात पहुंची, जयमाला की रस्म हुई, सभी लोग खाने के टेबल की तरफ मुड़ गए। देखते ही देखते लंबी लाइन लग गई, क्योंकि वहां भीड़ बहुत थी। लाइन खत्म होने का इंतजार करती हुई मैं एक वेटर के पास खड़ी हो गई, जो बर्तन समेट रहा था। बार बार लाइन में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए कई लोग अपनी अपनी थाली में बहुत ज़्यादा खाना परोस रहे थे, पर वे अपने थाली का पूरा खाना खत्म नहीं कर पा रहे थे। आधा खाना खाकर अपनी थाली उन्होंने थाली समेटने वाले वेटर को थमा दी। उस वेटर का चेहरा एकदम उतर गया। थाली इतनी भरी हुई होती थी कि वेटर उसे तुरंत कूड़ेदान में खाली नहीं करता था, बल्कि थाली में रखे खाने पर निराश दृष्टि से देखता, फिर उसे कचरे के डिब्बे में खाली करता था। मैं अपना खाना खत्म करने तक उस वेटर को देखती रही। मैंने धीरे धीरे अपना खाना खत्म किया और अपनी थाली वेटर के हाथ में थमा दी। थाली पूरी तरह से खाली देखकर वेटर के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। मैंने उससे पूछा, मैं पीछे से आपको देख रही थी। प्लेट में रखा खाना कूड़ेदान में डालने में आपको काफी परेशानी हुई होगी। क्या यहाँ आपको खाना नहीं मिलता है? वेटर उदास होकर बोला, मुझे तो मिल जाता है, लेकिन गांव में मेरे बच्चे भूखे हैं। दरअसल हम किसान हैं, लेकिन खेत से हमारा पेट नहीं भर पाता था, इसलिए हम शहर आ गए काम करने के लिए। हमें यहाँ पर कोई अच्छी जगह नहीं मिली, इसीलिए बच्चों को गांव में रखा है, उनके दादी और दादाजी के पास। मेरी पत्नी भी वहीं गांव में रहती है। वहाँ सब भूखे हैं और इधर इतना सारा खाना बर्बाद हो रहा है। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता है। वेटर को देखकर ऐसा लगा जैसे वो अपना सारा दुख मेरे सामने रखना चाहता हो। हम किसान हैं। ये गेहूं, चावल और सब्जियां उगाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो आप लोगों को क्या पता। आप शहर वाले आराम से खाना फेंक देते हो। ये सब देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता है। वास्तव में बहुत से लोगों को पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। एक वक्त के खाने के लिए वो दिन भर मेहनत करते हैं। मैं उस वेटर की बात सुनकर सन्न रह गई थी। वेटर को क्या जवाब दूं? ये कहानी उस गरीब वेटर की नहीं है। ये कहानी देश के दो हिस्सों में बटे लोगों की है, जिसमें एक समूह के लोग जिन्हें आसानी से जरूरत से ज्यादा खाना मिल जाता है, और एक हिस्से में वो लोग हैं जो दिन भर की मेहनत के बाद भी उनको पेट भर खाना नसीब नहीं होता। हमें ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, और अगर ज़्यादा कुछ ना कर पाए तो हमें खाना बर्बाद होने से रोकना चाहिए। यही सबसे बड़ा सहयोग होगा। हमें खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये खाने की तो बर्बादी होती ही है, साथ में अन्य देवता का भी अपमान होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की इस कहानी में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्टोरी को शेयर करें। धन्यवाद। रीचा वाइस।